हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री विद सुनीता मैम के रॉर जेई एडवांस 2026 नेम रिएक्शन सीरीज में बच्चों आज हम आपसे बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बीन की। इस सेशन में हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कार्बीन की कि कार्बीन्स क्या होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों रिएक्शंस ऑफ कार्बीन की, और यहीं पर हम एक चार्ट बना लेते हैं बच्चों। तो रिएक्शन ऑफ कार्बीन में हम कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो है आपकी राइमर टाइमेंस रिएक्शन। इसी को हम एबनॉर्मल राइमर टाइमर भी पढ़ेंगे, और एबनॉर्मल राइमर टाइमर पर बेस्ड आपके पास एक छोटी सी नेम रिएक्शन है गोल्डस्मिथ रिएक्शन। ये भी हम इसमें कवर करेंगे बच्चों। साथ ही हम कवर करने वाले हैं गोल्डस्मिथ के बाद कोल्बे शेमिट रिएक्शन, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कार्बिल अमीन रिएक्शन दैट इज ऑल्सो नोन एज हॉफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन को हम पढ़ेंगे बच्चों, इसको हम हॉफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कुछ जनरल रिएक्शंस की, और वो होंगी रिएक्शंस ऑफ डाइज़ोमीथेन एंड कीटीन्स। तो इतना हम लोग कवर करेंगे, बट पॉइंट टू पॉइंट इस सेशन में हम सबसे पहले बच्चों बात करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बीन की, और उससे भी पहले हम बात करेंगे कार्बीन्स की। तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं बच्चों क्या होता है कार्बीन्स और कैसे ये रिएक्शन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कार्बीन की। किसे कहते हैं बच्चों कार्बीन? कार्बीन इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल कार्बन। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल कार्बन होता है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं। इसे मैं RCH के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इसे मैं CH2 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इसे मैं अगर डाइहेलो कार्बीन लूँ तो इसे मैं इस फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो कार्बीन्स आर बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीसीज, और यूँ कह लें कि हम इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन स्पीसीज। कार्बीन्स आर हाईली रिएक्टिव। आप देख रहे हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होता है। कार्बीन्स आर जनरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड क्लीवेज। ये कैसे बनेगा? तो इट इज जनरेटेड बाय 2 सिग्मा बॉन्ड क्लीवेज। जब भी 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हम कार्बीन का जनरेशन देखेंगे। क्या कार्बीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जनरली कार्बीन एग्जिस्ट करता है बच्चों 2 फॉर्म्स में। तो अगर मैं कार्बीन्स की कैटेगरी डिवाइड करूँ तो कार्बीन्स को मैं 2 फॉर्म में डिफाइन कर सकती हूँ। एक फॉर्म होती है सिंगलेट फॉर्म, और दूसरी होती है हमारी ट्रिपलेट फॉर्म। तो कार्बीन एग्जिस्ट इन
two forms. One is singlet carbene and another is triplet carbene. Generally आप देखेंगे कि कार्बीन सिंगलेट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. जनरली सारे कार्बीन्स किसी भी रिएक्शन में सिंगलेट फॉर्म में सबसे पहले बनेंगे, देन वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. देखते हैं कैसे. देखिए CH और यहाँ पर CH2 है. आप देखें, दिस फॉर्म इज बेसिकली सिंगलेट फॉर्म. अगर हम सिंगलेट फॉर्म ऑफ कार्बीन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो कार्बन है वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है, और क्योंकि कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसमें एक प्योर pz ऑर्बिटल वेकेंट है. तो सिंगलेट कार्बीन हैज प्योर pz ऑर्बिटल दैट इज कंप्लीटली वेकेंट. ये कंप्लीटली वेकेंट है. आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. एज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगलेट कार्बीन्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर. ये बेसिकली डायमैग्नेटिक होती हैं नेचर में, और हमेशा रिएक्शन में सबसे पहले सिंगलेट कार्बीन ही बनता है बच्चों. अगर मैं बात करूं डाइहेलो कार्बीन्स की, वो तो जनरली सिंगलेट कार्बीन में ही एग्जिस्ट करते हैं. ट्रिपलेट कार्बीन की हम देख लेते हैं. तो ट्रिपलेट कार्बीन को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से. तो यहाँ पर कार्बन जो है ट्रिपलेट कार्बीन में ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, और क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज है तो इसका शेप जो होता है लीनियर होता है बच्चों. इट एग्जिस्ट इन लीनियर शेप, और एज यू कैन सी देयर आर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो ट्रिपलेट कार्बीन इज बेसिकली पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ये पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में, और आप देख पाएंगे कि ये हुड्स रूल फॉलो करता है. एज इट इज फॉलोइंग हुड्स रूल, सो इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आर सिंगलेट कार्बीन. ये सिंगलेट कार्बीन के कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है. तो रिएक्शन में अगर सिंगलेट कार्बीन बना है तो वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है ट्रिपलेट कार्बीन में इन जनरल. कुछ रिएक्शंस में वो नहीं करता. तो चलिए किन में नहीं करता वो देख लेते हैं. हम यहाँ पर एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखेंगे और हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन की बात करेंगे बच्चों. तो इफ आई टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन, तो एक क्वेश्चन ले लें. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, in increasing order. Stability. हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करनी है. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं. CF2 हमें दिया है. हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है CCl2. ये ऑप्शन बी. ये C हो जाएगा, C. Br2, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास CI2. ये ऑप्शंस हैं हमारे पास. तो इसमें स्टेबिलिटी के बारे में हम पूछ रहे हैं. हमने कहा कि कार्बीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं और हैलोजन हमारा -I लगाते हैं. तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी जनरली होनी तो कम चाहिए. बट इस केस में क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है कार्बन के पास और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर बच्चों बैक बॉन्डिंग हो जाएगी. और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग और 2p में बहुत इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग यहाँ पर होती हुई नजर आएगी. इसलिए जो A है वो मोस्ट स्टेबल होगा, देन B, देन C एंड देन D. अगर हम देखें B की अगर हम बात करें बच्चों, तो B में भी बैक बॉन्डिंग है बट वो 2p 3p में है. यहाँ पर 2p और 4p में है, वहाँ पर 2p और 5p में हो जाएगा. तो साइज यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो मोर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग क्योंकि CF2 में है, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. इसी क्वेश्चन को हम कार्बोकेटाइन के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं.
जैसे अगर मैंने आपको दे दिया CF3, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, आपको ऑप्शंस दिए CF3+, CCl3+, CBr3+, CI3+, तो इनमें से किस में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है? तो ऑब्वियसली CF3+ इज मोर स्टेबल, देन CCl3+, CBr3+, एंड देन CI3+. नाउ हमने सीख लिया कि कार्बीन्स क्या होते हैं और कार्बीन्स की स्टेबिलिटी के बारे में जाना. अब हम जानते हैं कि कार्बीन्स को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बच्चों इसी में, जनरेशन ऑफ कार्बीन्स, कि कार्बीन्स हम कैसे बनाएंगे या रिएक्शन में कैसे क्रिएट होगा कार्बीन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीटीन से. तो फर्स्ट हम हेडिंग डाल लेते हैं फ्रॉम कीटीन्स. क्या होता है कीटीन्स बच्चों? C डबली बॉन्डेड O, और ये C से डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक H आप लगा दें. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कीटीन. इस स्ट्रक्चर को हम कीटीन बोलेंगे बच्चों. हमारा स्मॉलेस्ट कीटीन कुछ इस तरह का होगा. This is my smallest ketene. Whenever you take a ketene in presence of sunlight or you heat it, what will happen? Let's see. यहाँ पर जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, that is in conjugation. ये इस पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में है. तो ये लोन पेयर रेजोनेंस करता हुआ इस कार्बन पर आएगा और इस कार्बन पर आ जाएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर अभी O पे आया है पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट हम देख लें. अगर मेरे पास कोई भी ग्रुप लगा है, कोई भी कार्बन लगा है जिस पर नेगेटिव चार्ज, और उसके साथ अगर गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की रिपल्जन से इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है. तो सेम थिंग हैपन्स हियर. ये नेगेटिव चार्ज में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्जन होगा और CO एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा. तो यहाँ पर हमें मिलेगा RCH डॉट डॉट, दैट इज कार्बीन along with कार्बन मोनोऑक्साइड. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड हाउ वी कैन जनरेट कार्बीन. सेकेंड मेथड हम देखते हैं बच्चों. हम कार्बीन को जनरेट कर सकते हैं डाइजोमीथेन से. तो सेकेंड मेथड of generation of carbene is from diazomethane. तो डाइजोमीथेन बच्चों ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, CH2 डबली बॉन्डेड N. अब आप इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव दें. यहाँ पर भी ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करता हुआ इस कार्बन पर आएगा, तो यहाँ पर मुझे ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये CH2 माइनस और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये ट्रिपल बॉन्डेड N है. N2 इज़ वेरी गुड लिविंग ग्रुप और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो अगेन बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्जन की वजह से ये N2 इजीली चला जाएगा एंड विल बी गेटिंग कार्बीन. ये हमें इस तरह से कार्बीन मिलेगा. थर्ड मेथड जो हम पढ़ेंगे बच्चों, that is from gem dihalides. Will generate carbenes from gem dihalides. हमने कोई भी एक जेम डाइहलाइड ले लेना है और साथ में हमने लिया बच्चों जिंक ले लें या मैग्नीशियम ले लें. इन एनी एप्रोटिक सॉल्वेंट आप ले सकते हैं. जनरली हम लोग ईथर लेते हैं और वी नो दैट दे आर द सोर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं और ईथर इसे सॉल्वेट कर देता है इजीली, तो ये अटैक करेगा और यहाँ पर जैसे ही माइनस आएगा क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप की तरह बाहर चला जाएगा. तो फर्स्ट हमें आपको मिलेगा RCH माइनस और यहाँ पर आपके पास Cl मिल जाएगा. अब ये जो Cl है ये फर्दर ये माइनस चार्ज लेके Cl माइनस बना लेगा एंड विल बी गेटिंग
CH, क्योंकि Cl इज अगेन अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये गुड लिविंग ग्रुप है और बगल में नेगेटिव चार्ज, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन की वजह से ये Cl भी बाहर हो जाएगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पर मिलेगा कार्बीन अलॉन्ग विद, हमें 2Cl माइनस मिले हैं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर हमने Zn लिया हो तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली ZnCl2 लिख सकती हूँ या MgCl2 भी लिख सकती हूँ बच्चों। ये हुआ हमारा थर्ड मेथड जनरेशन ऑफ कार्बीन का। नेक्स्ट हम कार्बीन को डीकार्बोक्सिलेशन से भी जनरेट कर सकते हैं बच्चों, तो चलो देखते हैं। तो फोर्थ मेथड देख लेते हैं हम कार्बीन के जनरेशन का, एंड दैट इज बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डीकार्बोक्सिलेशन में हम यूज करेंगे डीकार्बोक्सिलेटिंग रिएजेंट, दैट इज मिक्सचर ऑफ सोडा लाइम, दैट इज NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड साथ में हम हीट भी कर रहे हैं बच्चों, तो ये बेसिकली आपको देगा CaCO3 अलॉन्ग विद वाटर, और हमें मिलेगा यहाँ पे RCH माइनस लिविंग ग्रुप, साथ में मिलेगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, क्योंकि ये CO2 निकल जाएगा सबसे पहले। जैसे ही CH पे माइनस आया और बगल में लिविंग ग्रुप, तो ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्जन की वजह से इजीली बाहर चला जाएगा और मुझे मिल जाएगा कार्बीन। तो यहाँ मुझे कार्बीन मिला है, और दिस इज द फोर्थ मेथड। फिफ्थ मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बेसिकली हमारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का रिएजेंट भी है, तो चलो देख लेते हैं। दैट इज बाय यूजिंग क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3 एंड NaOH। हम CHCl3NaOH को यूज कर भी कार्बीन जनरेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, और क्लोरोफॉर्म और वाटर को अगर मैं कंपेयर करूं बच्चों, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली हो जाती है, बट क्लोरोफॉर्म में नहीं होती। तो हम जान सकते हैं क्यों। तो क्लोरोफॉर्म में बेसिकली आप देखोगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन नहीं है, और हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन वाले मॉलिक्यूल्स में होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो क्लोरोफॉर्म में ये जो हाइड्रोजन है ये हाईली एसिडिक है, और सामने आपके है OH माइनस, तो ये OH माइनस सबसे पहले H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और H प्लस अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बना देगा आपको CCl3 यहाँ पर माइनस। हमें CCl3 माइनस मिला है बच्चों, और CCl3 माइनस को मैं अगर एलैबोरेट करूँ तो ये कुछ इस तरह का है, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, बगल में गुड लिविंग ग्रुप, तो ये Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा, और जैसे ही Cl माइनस निकला तो आपको मिल जाएगा CCl2। और यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी है बच्चों, ये जो डाई हेलो कार्बीन हमें मिला है यही हमारा रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, और ये हमारा रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है जैसे रायमर-डायमंड रिएक्शन का, क्योंकि ये रिएजेंट भी है रायमर-डायमंड रिएक्शन का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि हेलो कार्बीन्स जब भी जनरेट होते हैं ये हमेशा सिंगलेट में ही होते हैं, और हमने अभी आपसे कहा कि ट्रिपलेट कार्बीन्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिंगलेट कार्बीन। तो ये सिंगलेट में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग मिल रही है इन्हें हेलोजन की, तो इसीलिए CCl2 हमेशा या कोई भी हेलो कार्बीन हमेशा सिंगलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट नहीं होता। नेक्स्ट हम एक और मेथड देख लेते हैं जनरेशन ऑफ कार्बीन का, दैट इज बाय यूजिंग CCl4। तो ये हमारा हो गया बच्चों सिक्स्थ मेथड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर OH माइनस से हमें रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कोई भी आप एल्काइल लिथियम ले लें, R माइनस के फॉर्म में है, या फिर R माइनस Na+ ले लें, तो ये R माइनस जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो ये बेसिकली करता है बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर आप बना लें पहले, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है,
ये वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन में अटैक करेगा। तो जब ये वेकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक करेगा तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलेगा CCl3, हमें मिल जाएगा, जस्ट अ मिनट, विल बी गेटिंग CCl3 माइनस हमें मिला है, साथ में RCl के फॉर्म में ये निकल जाएगा। अब ये CCl3 माइनस सेम केस हो गया बच्चों, आपके पास नेगेटिव चार्ज है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्जन की वजह से ये Cl माइनस बाहर निकल जाएगा एंड विल बी गेटिंग CCl2, दैट इज अगेन अ सिंगलेट कार्बीन। तो ये तो हुआ बच्चों हम कार्बीन्स को कैसे जनरेट करेंगे। अब कार्बीन जनरेट हो गई है तो कार्बीन को हमें मेन रिएक्शंस में इंसर्ट करना होगा। तो हमें हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो चलो हम देखते हैं कि हम सिग्मा बॉन्ड में कैसे कार्बीन्स को इंसर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल देते हैं हम बच्चों, इंसर्शन ऑफ कार्बीन्स इन sigma bond. When we talk about insertion of carbene in sigma bond, we must remember we are talking about carbon hydrogen sigma bond. हमें कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की यहाँ बात करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर हम लोग हमेशा ट्रिपलेट कार्बीन ही यूज करेंगे, हम सिंगलेट कार्बीन का यूज इस केस में नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक सबस्ट्रेट लिया CH4 और सामने मैंने रिएजेंट यूज किया है CH2N2, दैट इज डाइजोमीथेन। डाइजोमीथेन बेसिकली सोर्स है कार्बीन का और हम हीट भी कर रहे हैं या सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम लें तो क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इस तरह से तो ये CH3 है और ये H से बॉन्डेड है। कार्बीन के फॉर्म में मुझे CH2N2 से एक ट्रिपलेट कार्बीन मिला है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये सबसे पहले H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके CH3 रेडिकल जनरेट करता है और यहाँ भी ये भी ऐसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये भी CH3 रेडिकल के फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। तो ये दोनों जो CH3 रेडिकल बने हैं फर्दर कंबाइन हो जाएंगे और आपको देंगे CH3। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं तो ये भी लिख सकती हूँ और हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो CH2 है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हुआ है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन इंसर्ट कार्बीन इन, दैट इज ट्रिपलेट कार्बीन इन केस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड में कैसे हम इंसर्ट करेंगे ये हमने सीखा। नाउ विल टॉक अबाउट इंसर्शन ऑफ कार्बीन्स इन पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में जब इंसर्शन की बात आती है बच्चों तो हम सिंगलेट कार्बीन भी इंसर्ट कर सकते हैं और ट्रिपलेट भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, इंसर्शन ऑफ कार्बीन्स इन पाई बॉन्ड। तो एक मैंने इथीन ले लिया है और सामने डाइजोमीथेन अगर मैं यूज कर रही हूँ बच्चों सनलाइट और हीट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि CH2N2 आपको ट्रिपलेट कार्बीन जनरेट करके देगा। और ये जो ट्रिपलेट कार्बीन है बेसिकली होता ये है कि ये पाई बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीवेज होता है और होमोलिटिकली क्लीवेज होके ये दोनों पे रेडिकल के फॉर्म में बन जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर एक रेडिकल आया तो ये इससे कंबाइन हो जाएगा, ये वाला इससे कंबाइन हो जाएगा और हमें एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग मिलेगी। जब भी हम
पाई बॉन्ड में कार्बीन को इंसर्ट करते हैं तो विल गेट ऑलवेज 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। यहाँ पर हमने इसे होमोलिटिक क्लीवेज से इंसर्ट किया है। लेकिन सेम थिंग अगर मैं सामने मेरे CHCl3 और OH माइनस है तो CHCl3 OH माइनस सिंगलेट कार्बीन जनरेट करेगा बच्चों। तो यहाँ पर मुझे जो कार्बीन मिलेगी वो CCl2 के फॉर्म में मिलेगी, दैट इज सिंगलेट कार्बीन। तो हम देखेंगे कि कार्बन के पास एक तो वेकेंट ऑर्बिटल है और एक के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्ट होगा एक पे और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये माइनस वाला वेकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। एंड अगेन विल बी गेटिंग 3 मेंबर्ड हमें रिंग मिलेगी। ये कुछ इस तरह से मिल जाएगी। यहाँ पर भी CH2 है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन इंसर्ट कार्बीन्स इन फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड और इन कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो दैट्स ऑल फॉर बेसिक्स ऑफ कार्बीन। अब हम नेक्स्ट सेशन में आगे बात करेंगे बच्चों रिएक्शंस ऑफ कार्बीन की पहली रिएक्शन की, दैट इज रायमर-टाइमन्स रिएक्शन। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं रायमर-टाइमन रिएक्शन। थैंक यू एवरीवन।